Hello students, now welcome to Account State. This is वीडियो नंबर 20 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एडजस्टमेंट्स एंट्री चैप्टर नंबर 8। देखिए अभी तक हमने आपको सभी एंट्रीज जो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, सिंपल हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज हैं, डिस्काउंट से रिलेटेड हैं, ये सभी एंट्रीज बता दी हैं। अब हम बात करते हैं अपने एडजस्टमेंट्स एंट्रीज की। मींस एडजस्टमेंट्स एंट्रीज क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 4-5 पॉइंट ही आपके ऐसे हैं जो कि घुमा फिराकर बार बार आने वाले हैं। तो वो हम 4-5 पॉइंट पर ही डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आउटस्टैंडिंग। क्या चीज? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे खर्चे जो हमारे हो चुके हैं लेकिन अभी तक पेड नहीं किए गए हैं, देने बाकी हैं। ध्यान देना, ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं लेकिन अभी तक पेड नहीं किए गए हैं, पे करने बाकी हैं, पेबल हैं, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो एक्सपेंसेस होंगे इसके लिए एंट्री पास क्या होगी, तो देखते हैं। मान लीजिए मैंने रेंट ले लिया और रेंट आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज, ये आपकी एंट्री है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इट मींस रेंट देना बाकी है 500 रुपए का, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपने रेंट पेड कर दिया होता तो एंट्री आपके पास होती रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, यही बात होती। लेकिन यहां पर रेंट अभी तक आपने दिया नहीं है, आप रेंट देंगे, आपके ऊपर चढ़ा हुआ है रेंट, आप फ्यूचर में रेंट को देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में रेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस तो है ही, आपको देना तो है ही, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट होगा। और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्योंकि आपको देना बाकी है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने क्रेडिट क्यों किया है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले बताए थे चैप्टर नंबर 6 में। जिन्होंने नहीं देखे हो वो बैक जाकर के चैप्टर नंबर 6 की वीडियो को एक बार पुनः देख लें। उसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं वो क्लियर कहते हैं कि भैया जो असेट्स होती है हमारी जितनी भी, वो सभी आपकी डेबिट होंगी, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं वो सभी आपकी क्रेडिट होंगी। तो यहां पर हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि असेट्स कौन है और लायबिलिटीज कौन है। जो असेट्स होंगे वो सभी डेबिट और जो लायबिलिटीज होंगे वो सभी क्रेडिट होते हैं। ओके, तो ये आप रूल्स देख सकते हैं, मैंने नोट भी कर दिए हैं। सो असेट्स जो होंगी वो डेबिट होंगी और लायबिलिटी जो होंगी वो क्रेडिट होंगी। और आउटस्टैंडिंग रेंट, इट मींस रेंट देना बाकी है, तो ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब सेकंड आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या चीज? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले ही पेड कर दिए गए हैं। प्री मींस पहले, पेड मींस देना। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि पहले ही दे दिए गए हैं, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। इनको हम पेड इन एडवांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड इन एडवांस भी कहते हैं। जो खर्चे आप पहले ही दे चुके हैं, पेड इन एडवांस हो चुके हैं, इट मींस क्या हो गया? वो लायबिलिटी तो आपकी नहीं है, वो क्या हो गया? असेट्स हो गया। क्या हो गया? असेट्स हो गए, क्योंकि ऐसे खर्चे हैं जो आप पेड कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो खर्चे रियल वे में हुए ही नहीं है, आपने एडवांस दिया है। तो वो क्या है? आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, इसलिए इसकी एंट्री पास जो होगी वो क्या होगी? प्रीपेड रेंट। रेंट मैंने एक एज्यूम ले रखा है, यहां पर रेंट की जगह कुछ भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और टू रेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि रेंट आप ऑलरेडी दे चुके हैं
जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक आपको वसूल नहीं हुआ है, इसलिए वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स डेबिट होती हैं। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। प्रीपेड जो भी कोई एक्सपेंस हो रेंट की जगह है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा, यानी यहाँ पर वो इनकम कहलाएगी, क्योंकि आपके अभी तक वो खर्चा हुआ ही नहीं है। तो ये आपका प्रीपेड हो गया। थर्ड पॉइंट पे आता है आपका एक्वायर्ड इनकम। क्या चीज? एक्वायर्ड इनकम। एक्वायर्ड इनकम क्या होता है? इट मींस काम तो हमने कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी इनकम हमको रिसीव्ड नहीं हुई है, यानी ऐसी इनकम जो हमें रिसीव्ड होनी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अभी तक आपने पढ़ा था ड्यू बट नॉट पेड, लेकिन ये क्या है? रिसीव्ड, यानी कि ऐसी इनकम जो हम काम कर चुके हैं उसका, लेकिन अभी तक उसके बदले में इनकम आनी बाकी है, वो कहलाती है हमारी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी इनकम जो एक्वायर्ड है, जो प्राप्त होनी बाकी है, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी, नो डाउट। सो उसके लिए हम एंटी पास क्या करेंगे? एक्वायर्ड इनकम अकाउंट डेबिट। एक्वायर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, यानी कि यहाँ पर रेंट इनकम की जगह पर रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया होगा वो होगा। मान लीजिए रेंट होता है तो एक्वायर्ड रेंट अकाउंट डेबिट और टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, तो जो भी आपकी इनकम होगी वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये आपका था एक्वायर्ड इनकम। फोर्थ आता है आपका रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनअर्न्ड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो प्राप्त तो हो गई है लेकिन अभी तक कमाई नहीं है, यानी कि ऐसा पैसा जो एडवांस में ही प्राप्त हो चुका है, लेकिन मुझे अभी उसके बदले में कार्य करना बाकी है, तो वो है हमारी रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ऐसी इनकम पहले प्राप्त हो गई है। लाइक ट्यूशन फी हम ले लेते हैं। मान लीजिए ट्यूशन की फी मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे ले ली है, और उसके बाद अभी मुझे मेरी लायबिलिटी क्या बन गई कि मैं आपको पूरे 1 महीने तक पढ़ाऊंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी, क्योंकि मैं आपसे एडवांस में फी ले चुका हूं। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या होती है? रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए रिसीव्ड इन एडवांस में हम रेंट ही ले लेते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी रेंट हमें एडवांस में प्राप्त हो गया है। सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू रिसीव्ड इन एडवांस, या आप अनअर्न्ड रेंट कह सकते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा? ये 4 पॉइंट आप क्लियर हैं? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्वायर्ड एंड रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर? इन 4 पॉइंटों को अच्छे से रिवाइज करें। ये 4 पॉइंट आप घुमा फिरा कर आ सकते हैं, मैंने इनकी वो भी लिख दिए हैं, यानी कि इसके बदले में क्या कह सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं क्या है। ये रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह सकता है, यानी कि ये भी एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है हमारी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, या कोई भी फिक्स्ड असेट्स पर वो डेप्रिसिएशन लगा सकता है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है। अगर किसी भी असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसको हम कैसे पास करेंगे? तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो होता है जो हमारी असेट्स की वैल्यू को फॉल करता है, यानी कि कम कर देता है असेट्स की वैल्यू को। इसको यानी क्या कहेंगे? सीधा सीधा लॉस। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि हमारी असेट्स की वैल्यू को वो घटा रहा है, कम कर रहा है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, या जो भी असेट्स हो वो असेट्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इस पर विशेष ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो आप जानते हैं, कैपिटल तो वो होती है जो कि एक प्रोप्राइटर के द्वारा अपने बिजनेस में कैश या गुड्स या जो भी एसेट्स इंट्रोड्यूस की जाती है वो सभी कैपिटल कहलाती हैं। लेकिन ऐसी लगाई हुई कैपिटल पर हमेशा प्रोप्राइटर को फर्म के द्वारा इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है यानी कि इंटरेस्ट देता कौन है? फर्म देती है प्रोप्राइटर को। फर्म देती है प्रोप्राइटर को। इट मींस फर्म के लिए तो लॉस हो गया क्योंकि फर्म दे रही है प्रोप्राइटर को, तो फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस। और जो हम अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू फर्म्स ही करते हैं, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है? फर्म दे रही है प्रोप्राइटर को। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? लॉस होगा। और एंट्री हम पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है, वो दे रहा है प्रोप्राइटर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया क्योंकि लॉस में डेबिट होते हैं। और टू कैपिटल अकाउंट क्योंकि जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो कैपिटल से दिया जा रहा है और कैपिटल पर दिया जा रहा है, इसलिए कैपिटल आपकी क्रेडिट हो चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में आता है आपका एडजस्टमेंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो देखिए ड्रॉइंग आप जानते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा जितना भी गुड्स और कैश आपका पर्सनल यूज के लिए फर्म में से निकाला जाता है वो सभी ड्रॉइंग कहलाता है। लेकिन फर्म क्या कहती है कि ऐसा जो पैसा या गुड्स आपने विड्रॉल किया है फर्म में से, उसको जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पर इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करेंगे। तो यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा इंटरेस्ट भी फर्म को दिया जाता है ड्रॉइंग पर। ड्रॉइंग पर प्रोप्राइटर क्या करता है? इंटरेस्ट भी फर्म को वापस करता है, यानी ड्रॉइंग का पैसा देगा ही देगा लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी देगा। तो ऐसी सिचुएशन में फर्म के पास क्या हो रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? क्रेडिट होगा, नो डाउट। लेकिन डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा यहां पर कैपिटल। डेबिट क्या होगा? कैपिटल डेबिट होगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। कैपिटल डेबिट क्यों होगा? क्योंकि जो इंटरेस्ट देगा प्रोप्राइटर वो कहां से देगा? वो तो फर्म में से देगा, क्योंकि बाहर कमाने तो जा नहीं रहा, वो फर्म से ही कमा रहा है। इट मींस उसने पैसा निकाल करके इंटरेस्ट जमा किया तो कैपिटल भी मेरी कम हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 में मैं ये आपको समझा चुका था, वहां पर आप बैक जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, ये आपकी एंट्री पास होगी। ओके, एक और देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए एंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक, केवल क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है यानी कि वर्ष के अंत में जो बचा हुआ माल है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैसे इसकी एंट्री पास करेंगे हम देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास होगी। ओके, क्लियर? लगभग मैं आपको सभी एंट्रीज करा चुका हूं। एडजस्टमेंट एंट्रीज आपकी सभी क्लियर हो गई होंगी। आपकी बुक में एडजस्टमेंट एंट्रीज के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप रिवाइज करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, और इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम एक वीडियो और इशू कर देंगे इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको डाउट होंगे तो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए आप अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन करें, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ओके, वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।